हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 8 जो कि ट्रिग्नोमेट्री है एनसीईआरटी का। ये नया टॉपिक है। अभी तक आप अलजेब्रा पढ़ते आ रहे हैं, ज्योमेट्री स्टैट्स पढ़ा है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ों का एप्लीकेशन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो बेसिकली 3 वर्ड से मिलके बना है, ट्राई, गोन एंड मेट्री। ठीक है। ट्राई का मीन्स होता है 3। गॉन जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है साइड, और मेट्री है टू मेजर यानी नापना। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे ट्रायंगल के साइड्स की मेजरमेंट करेंगे। अब मेजरमेंट में यहाँ पे एक खास बात है कि ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। हम ट्रिग्नोमेट्री में जब भी ट्रायंगल्स जो भी कंसीडर कर रहे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और हम जो राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स की मेजरमेंट जो करेंगे तो इसके लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। कुछ रेशियोज हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो आपने सुना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? बेसिकली ये रेशियो ऑफ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एंगल, रेशियो ऑफ साइड्स with respect to an acute angle of a right angle triangle। अब देखिए ये इसका क्या मतलब है। जैसे हम यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल बनाती हूँ और इसमें आपको विथ रिस्पेक्ट टू एंगल का मतलब समझाती हूँ। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम हमने लिख लिया ABC। एंगल B इज 90 डिग्री। आपको पता है कि B एंगल B 90 डिग्री है, तो B के सामने वाली जो साइड है AC उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ओके, हाइपोटेनस, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, क्योंकि बाकी जो एंगल्स हैं ये दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स होते हैं। एक्यूट का मतलब एंगल A की वैल्यू भी 90 डिग्री से कम है और एंगल C की वैल्यू भी 90 डिग्री से कम है। तो ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री से कम है, ये एक्यूट एंगल। अब यहाँ हम कंसीडर करते हैं, मान लो एंगल A को। ठीक है, एंगल A के सामने वाली साइड कौन सी साइड है? BC। सो साइड अपोजिट टू एंगल A, दिस इज BC। और किसी भी एंगल के अपोजिट वाला जो साइड होता है उसके लिए हम एक टर्म यूज करेंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर। हालांकि बच्चे इसको 7th क्लास में भी परपेंडिकुलर और बेस यूज करते हैं, पर वहाँ गलत है क्योंकि वहाँ ये एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। सो एनी साइड अपोजिट टू एंगल इज नोन एज परपेंडिकुलर, जिसको हम स्मॉल p से डिनोट करेंगे। उसके बाद है साइड एडजेसेंट टू। 3 साइड्स हैं, 3 साइड में एक आपका हो गया हाइपोटेनस, एक हो गया अपोजिट साइड और एक हो गया एडजेसेंट। अब देखो ये तो अपोजिट साइड है, एडजेसेंट साइड क्या हो गया एंगल A का? AB। एक्चुअली एंगल A का एडजेसेंट साइड में 2 साइड्स हैं जिसके साथ ये एंगल बन रहा है, AB और AC, बट AC इज अ हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड क्या हो गया? AB। और इस एडजेसेंट साइड को हम नेम देते हैं बेस, जिसको हम स्मॉल b से यहाँ पे डिनोट करेंगे। ओके, तो अब आ जाइए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और हम उसको क्या क्या यूज करते हैं, किस तरह से नाम देते हैं। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, नेक्स्ट है कोसिकेंट, नेक्स्ट है सीकेंट, और लास्ट है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट, ठीक है। इस साइन को हम लिखते हैं, जो हम नॉर्मल यूज जब करेंगे तो हम ऐसे साइन को शॉर्ट में लिखते हैं SIN, साइन। कोसाइन को लिखते हैं कॉस, इसको लिखते हैं टैन, इसको लिखते हैं कॉसेक, दिस इज सेक, एंड दिस इज कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। हम इनके आपस के रिलेशन के बारे में भी बात करेंगे। अभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हम पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल
बनाते हैं और उस ट्रायंगल से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ मैं एक ट्रायंगल बना रही हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल हम ले लेते हैं ए बी सी, बी 90 डिग्री। ठीक है, हम जो साइन लेंगे हम सबका एंगल ए के रिस्पेक्ट में लेते हैं। ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हम ए के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ एंगल का साइन बनाने की ज़रूरत नहीं, वी कैन राइट tan ए sin ए cos ए एंड tan ए। तो sin ए cos ए एंड tan ए। ठीक है, साइन जो होता है वो होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए, यानी क्या हो गया BC। साइड अपोजिट टू एंगल ए के लिए हम यहाँ पे क्या टर्म यूज़ कर रहे थे? देखिए, साइड अपोजिट के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे? बेस। और साइड एडजेसेंट के लिए, सॉरी, साइड अपोजिट के लिए हम परपेंडिकुलर, और साइड एडजेसेंट के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे? स्मॉल b, विच इज़ बेस। तो एंगल ए के लिए साइड अपोजिट टू एंगल ए, सो दैट मीन्स हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस h। ठीक है, कॉस ए जो होता है वो होता है साइड, इसको मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। और साइड अपोजिट टू एंगल ए क्या है यहाँ पे? BC, और हाइपोटेनस है AC। ठीक है, कॉस जो होता है वो होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। सो दिस इज, अब देखिए साइड एडजेसेंट टू क्या आ गया? AB, और ये आ गया AC। ठीक है, tan जो होता है वो होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। साइड अपोजिट टू क्या है? BC, और एडजेसेंट टू क्या है? AB। ठीक है, ये तीन आपको बेसिक याद रखने हैं। अब कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन का रेसिप्रोकल, इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या लिखेंगे? AC अपॉन BC। सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो गया? AC अपॉन AB। और कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, which will be equal to AB upon BC। ठीक है, ये रिलेशन होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब इसको याद कैसे करना है? देखिए, हमारे पास मेजर जो हैं वो तीन हैं, साइन, कॉस और tan। अब अभी जब मैंने टर्म यूज़ किया था परपेंडिकुलर और बेस, तो हम उसको रिकॉल करेंगे। साइड अपोजिट टू एंगल ए, तो साइड अपोजिट टू क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर, एंड हाइपोटेनस इज H। एडजेसेंट यानी कि तो P अपॉन H, cos is B अपॉन H, एंड दिस इज P अपॉन B। ठीक है, साइन के बाद हो गया कॉसेक, सेक और कॉट। कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो गया H अपॉन P, दिस विल बी H अपॉन B, एंड दिस इज B अपॉन। ये इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो आपको याद रखना है, और ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री में इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब जैसे भी इसको याद करो, बहुत सारे इसके अलग अलग तरीके हैं, तो आप किसी भी तरीके से, बेसिक बात यह है कि आप इसको याद रखिएगा। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, इसमें ये रिलेशनशिप भी आपको याद रखना है कि साइन और कॉसिक ये रेसिप्रोकल होते हैं।
कॉस एंड सेक रेसिप्रोकल होते हैं, टैन और कॉट रेसिप्रोकल होते हैं। उसके अलावा एक और रिलेशन है कि साइन और अपॉन कॉस, कोई भी एंगल हम ले लेते हैं, साइन ए कॉस ए, ये होता है इक्वल टैन ए के। देखो आप इसको यहाँ चेक भी कर सकते हैं। साइन ए यानी पी अपॉन एच, कॉस ए बी अपॉन एच। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पी अपॉन एच, दिस विल बी एच अपॉन बी, ये कैंसिल हो गया, पी अपॉन बी, और ये किसके बराबर होता है, टैन ए। तो एक ये इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप भी है जिसका हमें अगले एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन के बाद एक्सरसाइज शुरू कर दी हूँ। एक्सरसाइज 8.1 देखिए, यहाँ स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन, आप पहले क्वेश्चन पढ़ो। चलिए, क्वेश्चन जो है वो ऐसे है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, यानी ट्रायंगल एक दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें B पे 90 डिग्री है। ट्रायंगल ABC, in this triangle angle B is 90 degree, AB equal to 24 centimeter and BC equal to 7 centimeter. This is given. आपको ये दो पार्ट्स निकालने, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। साइन ए कॉस ए, यानी इस एंगल के लिए आपको साइन लेना है। ओके, अब साइन जो है वो क्या होता है, साइन जो है वो होता है P अपॉन एच। तो यदि हम यहाँ पे साइन ए ले रहे हैं तो ए के सामने परपेंडिकुलर कौन सा होगा ए के लिए, BC, एंड H इज AC। उसके बाद आपको कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल ए के लिए यदि हम देखें तो बेस क्या हो जाएगा, AB, एंड हाइपोटेनस इज AC। तो बेसिकली आपको BC, AC, AB और AC की वैल्यू चाहिए। AB एंड BC दिया हुआ है, AC निकालना है। तो AC निकालने के लिए आप 7th क्लास से करते आ रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से वी कैन फाइंड आउट द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल यदि दो साइड्स दिए हुए हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट AC स्क्वायर is equal to AB square plus BC square. ओके, AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिंपल कैलकुलेशन है, 24 का स्क्वायर 576 प्लस दिस इज 49, 625, ये सेंटीमीटर स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। So AC will be square root of this 625 centimeter square. So this is equal to 25 centimeter. Okay. अब देखिए, अब आपको जो निकालना था फर्स्ट पार्ट में, साइन A BC अपॉन AC। BC कितना है 7 और AC हमने कितना निकाला 25। रेशियो है तो यूनिट नहीं होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर विल गेट कैंसिल। कॉस A इज AB अपॉन AC। AB यहाँ गिवन है 24 एंड AC विल बी 25 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकेंड पार्ट देखिए, अब यहाँ पे एंगल बदल गया, साइन C। नाउ वी हैव टू कंसिडर अनदर एंगल विच इज एंगल C। अब एंगल C के लिए देखो, साइन जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट ये साइड है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, एंड हाइपोटेनस विल रिमेन सेम क्योंकि 90 डिग्री है। तो AB कितना है 24 और AC है 25। इसी तरह से cos C निकालना है, cos हमें पता है B अपॉन H होता है। एंगल C के लिए बेस हो जाएगा BC
BC upon AC. BC is 7 and AC is 25 cm. This is the answer. ठीक है, बहुत ही सिंपल है और इंटरेस्टिंग है और थोड़ा मैकेनिकल वे में आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन का। हालांकि यहाँ पे ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं होगी क्योंकि ज़्यादातर पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। ओके, नाउ यू कैन लुक एट द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। ये फिगर दी हुई है बुक में, ठीक है। सो जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R। ट्रायंगल है PQR। PQ दिया है 12 सेंटीमीटर, PR है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको इस दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है अलग अलग एंगल्स के साथ, इस रिस्पेक्ट में आपको इनकी वैल्यू निकालनी है और इनको माइनस करना है। तो हम यहाँ देखते हैं एंगल, पहले हम tan P लिखते हैं, tan P। अब tan जो होता है वो होता है P अपॉन P। अब देखो एंगल P के लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड कौन सी है, QR, एंड बेस एडजेसेंट साइड क्या है, PQ। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं cot R। अब हमें एंगल P नहीं देखना है, अब हमें क्या देखना है, एंगल R। यहाँ देखो एंगल R। पहले cot की वैल्यू लिखते हैं। cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब एंगल R के लिए बेस क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड दैट इज QR, एंड परपेंडिकुलर विल बी अपोजिट साइड दैट इज PQ, ठीक है। अब आपको वैल्यू लिखनी है tan P माइनस cot R। शायद हमें यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप वैल्यू लिखेंगे तो चेक करेंगे कि दोनों वैल्यू बेसिकली सेम है, सो बोथ विल गेट कैंसिल्ड एंड दिस विल बी 0। ओके, लुक एट द क्वेश्चन, एक बार देख लो। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस आएंगे, 3 क्वेश्चन एक साथ हैं और इन तीनों क्वेश्चन में सिमिलैरिटी है, इसलिए इसको स्क्रीन पे एक साथ ही रखा हुआ है। इसमें से एक क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, ठीक है। और sec क्या होता है, sec थीटा cos का इनवर्स होता है, ओके। और cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब आप इन दोनों को यदि कंपेयर करें तो कैन वी से लेट h इज इक्वल टू 13x एंड b इज इक्वल टू 12x। अब देखो मैंने यहाँ x क्यों लिया है, बेसिकली ये रेशियो है 13/12, तो 13/12 का मतलब 26/24 भी हो सकता है, 39/36 भी हो सकता है। तो यदि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं h/b से और हम लिखते हैं कि h इज इक्वल टू 13 और ये सिचुएशन हो, तो हमारा जो एजम्पशन है, जो हमारा इसका कैलकुलेशन है, वो गलत हो जाएगा। तो जब भी रेशियो होता है हम एक अननोन क्वांटिटी उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हो सकता है कि x की वैल्यू 1 आ जाए और ये 13 ही रहे, पर हमें अभी नहीं पता है, इसलिए हम इसको x को रखेंगे। और हालांकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो जब आप रेशियो निकालेंगे और दोनों साइड्स के साथ ये x रहेगा तो वो कैंसिल हो जाएगा और आंसर वही आएगा। पर जो तरीका है उसमें हम कभी भी h की वैल्यू 13 नहीं लेंगे, उसके साथ एक अननोन क्वांटिटी। अब देखो h एंड b दिया हुआ है बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास एक जो रूल है उससे हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम h² हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जो वैल्यू दी है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, 13x होल स्क्वायर इक्वल टू p², हमें p पता नहीं है, 12x होल स्क्वायर। अब कैलकुलेशन है, 13x
169x square equal to p square plus 144x square. 169x square minus 144x square p स्क्वायर, तो यहाँ से 25x स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, सो 5x। ठीक है, अब हमारे पास h, b और p सब आ गए। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। पहले हम सबका फॉर्मूला लिखते हैं। हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक दिया हुआ है और लास्ट है कॉट थीटा। ठीक है, साइन थीटा होता है p अपॉन h, p इज़ 5x एंड h हो गया 13x, x और x कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 5 अपॉन 13। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज 12x अपॉन 13x, सो दिस इज 12 अपॉन 13। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5x अपॉन 12x इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। कॉसेक देखो साइन का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं 13 अपॉन 5। कॉट टैन का रेसिप्रोकल होता है, सो टैन थीटा दिस विल बी 12 अपॉन 5। आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, एक रेशियो दिया हुआ है उससे। ओके, जो बाकी दोनों क्वेश्चन है वो थोड़ा और आसान है। बाकी दोनों क्वेश्चन में क्या है, जैसे साइन दिया है, दो और निकालना है। नेक्स्ट में 15 कॉट ए दिया है। देखो नेक्स्ट में जो दिया है, यहाँ रेशियो को आप चेंज कर सकते हैं। ये दिया हुआ है 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। अब इस रिलेशनशिप से आपको बाकी जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन और कॉस, साइन और सेक, वो निकालना है। ठीक है, दो साइड्स का रेशियो दिया है, बाकी तीसरा साइड निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, एंड वी कैन फाइंड दिस अदर टू रेशियोज जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो आज के लिए ये क्वेश्चंस हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 करना है। थोड़ा सा नया टॉपिक है, सेटल होने में टाइम लगता है, तो मैं आज इतना ही करा रही हूँ। और इसके बाद जो अगला आगे के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 6 ऑनवर्ड्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।